लापता अर्चना तिवारी की तलाश अभी भी लगातार जारी है। 3 दिनों से लापता है अर्चना तिवारी। आज सीडीआर ट्रैक करने वाली है पुलिस। तो वहीं जीआरपी और आरपीएफ की विशेष टीम लगातार तलाश में जुटी हुई है। इंदौर हॉस्टल से निकलने का सीसीटीवी भी सामने आया था। तो वहीं नर्मदापुरम में भी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। नर्मदा नदी में भी एसडीआरएफ की टीम लगातार तलाश कर रही है। 3 दिनों से अर्चना गायब है। तो वहीं ऐसे में लगातार पुलिस भी जांच में जुटी हुई है। 7 अगस्त को इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस में सवार हुई थी, जिसके बाद से अर्चना तिवारी 3 दिनों से लापता बताई जा रही है। लास्ट लोकेशन रानी कमलापति स्टेशन है। तो वहीं इस मामले में अब आगे की जांच भोपाल से की जा रही है। इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी युवती, जो कि कटनी से यहां रवाना हुई थी और इसके बाद से लापता बताई जा रही है। ट्रेन से लापता हुई युवती के मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें, जहां लापता अर्चना तिवारी की अभी भी तलाश जारी है। 3 दिनों से अर्चना तिवारी लापता है। आज सीडीआर चेक करने वाली है पुलिस। तो वहीं जीआरपी और आरपीएफ की विशेष टीमें लगातार तलाश में जुटी हुई हैं कि आखिर अर्चना तिवारी कहां है। तो वहीं इंदौर हॉस्टल से निकलने का सीसीटीवी भी सामने आया था। नर्मदापुरम में भी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। एसडीआरएफ की टीम भी अर्चना की तलाश में जुटी है। तो वहीं नर्मदा नदी में भी लगातार यहां पर ढूंढा जा रहा है अर्चना तिवारी को। और वहीं देखिए, इस मामले में एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है। कटनी पुलिस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और एक बड़ा एक्शन भी लेते हुए नजर आ रही है। जो भी जानकारी देगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। तो वहीं देखिए, नाम गोपनीय रखा जाएगा, ये कटनी पुलिस ने कहा है। और ऐसे में कोतवाली टीआई अजय सिंह ने ये जानकारी दी है। ट्रेन से लापता युवती के मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। इसको लेकर के कटनी पुलिस ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि जो भी जानकारी देगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। कोतवाली टीआई अजय ने ये जानकारी दी है। अर्चना तिवारी की गुमशुदा की जानकारी मिली थी, जो जीआरपी में 0 पर कायम है। अर्चना तिवारी कटनी की रहने वाली हैं। उनका लास्ट लोकेशन भोपाल मिला था, तो वो डायरी जो है अग्रिम जांच के लिए भोपाल गई हुई है। परिजनों द्वारा ये बताया गया था सर कि कोई अगर इसकी सूचना हमें देगा तो हम उचित इनाम देंगे। इसलिए एक ऐसा मैसेज डाला गया है और उसमें हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि कहीं से उस बच्ची का पता चले और उनके हम परिजनों को सुपुर्द कर सकें। और वहीं देखिए, यहां पर ट्रेन से लापता हुई युवती के मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने ये ऐलान कर दिया है कि जो भी जानकारी देगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा और साथ ही नाम को गोपनीय ही रखा जाएगा। 3 दिन से अर्चना तिवारी लापता है, जिसकी लगातार तलाश की जा रही है। तो वहीं अब पुलिस इस मामले में सीडीआर चेक करने वाली है। इसके साथ ही जीआरपी और आरपीएफ की विशेष टीम भी अर्चना तिवारी की तलाश में जुटी हुई है। इंदौर हॉस्टल से निकलने का सीसीटीवी सामने आया है और इंदौर से कटनी के लिए ट्रेन में बैठ करके रवाना हुई थी, लेकिन कटनी नहीं पहुंची है अर्चना तिवारी। नर्मदापुरम में भी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो वहीं नर्मदा नदी में भी एसडीआरएफ की टीम लगातार तलाश कर रही है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यश खरे कटनी से जुड़ रहे हैं, तो वहीं अनमोल तिवारी भोपाल से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कटनी का रुख करेंगे। यश, कटनी पुलिस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है जो भी जानकारी देगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। जी बिल्कुल अंशिका, बात की जाए तो लगातार एक के बाद एक दिन ढलते जा रहे हैं, लेकिन अर्चना तिवारी का कुछ जानकारी जो है वह नहीं लगी। लगातार परिवार के लोग जो है वह अलग अलग जगह ढूंढते नजर आ रहे हैं कि कहीं से अर्चना की जानकारी लग जाए, लेकिन जब जानकारी नहीं लगी तो कटनी पुलिस से गुहार लगाते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई इसकी जानकारी देगा तो हम उसे उचित इनाम देंगे। जिस पर कोतवाली टीआई अजय सिंह जी के द्वारा एक मैसेज सर्कुलेट किया गया है, जिस पर कोई भी अगर अर्चना के बारे में किसी के पास अगर कोई जानकारी है वह साझा करे, उसे हम उचित इनाम देंगे। इस तरह का मैसेज जानकारी साझा की गई है। लगातार परिजन जो है वह परेशान है, इसकी पड़ताल करने में लगे हुए हैं। तो वहीं आरपीएफ जीआरपी के साथ साथ अब पुलिस जो है, एमपी पुलिस जो है वह भी लगातार इसकी पड़ताल करने में लगी है कि आखिर अर्चना तिवारी गई कहां। जिस तरह से जानकारी आ रही है कि सीडीआर निकालने की भी तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल यश, यहाँ पर देखिए हमारे सहयोगी भोपाल से अनमोल तिवारी भी जुड़ गए हैं। अनमोल, आखिरी लोकेशन जो अर्चना तिवारी की है वो रानी कमलापति स्टेशन यानी कि राजधानी भोपाल की बताई जा रही है। ऐसे में अब आगे भोपाल पुलिस किस तरह से जांच पड़ताल को बढ़ाएगी? देखिए, चूंकि भोपाल राजधानी है और आखिरी लोकेशन जो है अर्चना का वो रानी कमलापति स्टेशन पर ही ट्रेस हुआ है, तो भोपाल पुलिस लगातार जो है इंदौर पुलिस के भी संपर्क में है, कटनी पुलिस के भी संपर्क में है और ये जॉइंट कह सकते हैं कि अभियान चलाया जा रहा है अर्चना को खोजने के लिए। क्योंकि देखिए, भोपाल से ही टीम जो है रवाना हुई है अलग अलग स्टेशनों के लिए। नर्मदापुरम से लेकर के शहडोल तक जो है तलाश की जा रही है अर्चना की। हर एक सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और ख़ास बात यह है कि आज देखिए कॉल डाटा रिकॉर्ड आने वाला है, सीडीआर आने वाला है। लगभग ये दोपहर तक सीडीआर से खुलासा हो जाएगा कि अर्चना जो है अपने आखिरी कुछ घंटे तक, जब तक उनका मोबाइल ऑन था, किसके संपर्क में थी, किससे किससे बात हुई है। तो इन तमाम चीज़ों के बाद देखिए स्पष्ट हो जाएगा कि
क्या अर्चना के हालात थे, किस हालात में किनसे बात कर रही थी, और पुलिस ये भी खुलासा कर सकती है कि अर्चना का एग्जैक्ट लोकेशन, क्योंकि अभी तक देखिए इसमें एग्जैक्ट लोकेशन साफ नहीं हो पा रहा है कि अर्चना कहां से गायब हुई हैं, कहां से लापता हुई हैं, यही रहस्य अभी तक बना हुआ है। लेकिन जब सीडीआर आ जाएगा तो इसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि अर्चना का एग्जैक्ट आखिरी लोकेशन क्या था, कहां पर वो थी, किससे मिली है। तो ये तमाम चीजों से देखिए पर्दा हट जाएगा, लेकिन रहस्य अभी भी बना हुआ है, क्योंकि रहस्यमयी तरीके से जो है अर्चना गायब हुई है, लापता हुई है। परिवार वाले परेशान है, रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन अभी हमारी बातचीत हो रही थी थाना इंचार्ज से, तो कह रहे थे कि आज कुछ हमें सुराग मिल सकते हैं अर्चना को लेकर। तो ये बड़ी खबर है कि आज अर्चना तिवारी के मामले में पुलिस कुछ खुलासा कर सकती है। जी बिल्कुल अनमोल, हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा भी जुड़ गए हैं इंदौर से। अक्षत, इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी, इंदौर से निकली थी, लेकिन कटनी नहीं पहुंची है अर्चना तिवारी। जी बिल्कुल अंशिका, देखिए ब्राइट स्टूडेंट थी क्योंकि वो सिविल जज की तैयारी कर रही थी, और जैसा कि मेरे साथी अनमोल ने बताया कि एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चूँकि उनकी वो निकली यहीं से थी, इंदौर से ही ट्रेन में बैठी थी, तो यहाँ से भी कल सीसीटीवी फुटेज जो हॉस्टल का है वो सामने आया है, और यहाँ से निकलने के बाद वो ट्रेन में बैठती हैं, वहाँ से लापता होती है, और जो बैग सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है वही बैग उनके परिजनों को स्टेशन पे भी मिलता है। यहाँ से मैं आपको अंशिका एक अपडेट बढ़ी दूँ तो जो इंदौर पुलिस है वो जितनी मदद कर सकती है, चाहे वो सीसीटीवी फुटेजेस हों, कुछ टेक्निकल एविडेंसेस हों, उसको लेकर इंदौर पुलिस जो है, इंदौर पुलिस कमिश्नरेट पूरा सहयोग कर रहा है हर तरीके से, ताकि अर्चना जो है वो जल्द से जल्द मिल सके। अंशिका बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लगातार जांच पड़ताल जारी है। हमारे सहयोगी कटनी से यश खरे जुड़े हुए हैं। यश, लगातार देखिए 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन से युवती लापता है, किस तरह से जांच पड़ताल हो रही है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो 3 दिन 7 तारीख से लड़की जो है अर्चना वह लापता है। लगातार पुलिस प्रशासन उनका साथ दे रहा है। अलग अलग जो तथ्य सामने आ रहे हैं उस प्रकार से जांच की जा रही है। जिस तरह से कल कुछ लोगों के फोन भी आए उनके परिजनों के पास की संभवतः हमने कहीं देखा है, तो उसको लेकर भी जो है जांच पड़ताल की जा रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। तो तमाम तरह के जो अधिकारी के हाथ में जो उनकी जानकारियां रहती हैं वह सब पहुंच रही हैं, और लगातार पुलिस जो है जीआरपी, आरपीएफ और एमपी पुलिस भी अब इसमें संलिप्त हो गई है, तो लगातार ये जांच कर रही है। इसी साथ साथ जो परिवार है वह लगातार यही संपर्क कर रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अनुरोध कर रहा है कि अगर इस तरह की फोटो से संबंधित कोई भी लड़की अगर समझ में आती है तो वह हमें सूचना दे, हम उनकी जो है इनाम देकर उनकी मदद करेंगे। इस तरह के मैसेज जो है वह सर्कुलेट होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल यश, देखिए यहाँ पर ये एक बड़ा ऐलान किया गया है कि नाम को आपके गोपनीय रखा जाएगा अगर आप अर्चना तिवारी की कोई भी जानकारी पुलिस तक पहुंचाते हैं तो। हमारे सहयोगी अनमोल भोपाल से जुड़े हुए हैं। अनमोल, देखिए हम एक सीसीटीवी दिखा रहे हैं जो कि इंदौर हॉस्टल से निकलने का है, लेकिन अभी तक भोपाल स्टेशन का, रानी कमलापति स्टेशन का कोई भी सीसीटीवी फुटेज भी सामने नहीं आया है। देखिए अंशिका, जो घटनाक्रम हुई है इससे साफ है कि अर्चना तिवारी रानी कमलापति स्टेशन पर उतरी ही नहीं है। ये पुलिस का कहना है, क्योंकि देखिए रानी कमलापति स्टेशन जो है वो सीसीटीवी से पूरी तरीके से लैस है। अगर अर्चना तिवारी यहाँ पर उतरती तो शायद वो कैमरे में कैद हो जाती, लेकिन पुलिस के मुताबिक वो रानी कमलापति स्टेशन पर नहीं उतरी है। उनका लोकेशन नर्मदापुरम हो सकता है, क्योंकि रानी कमलापति स्टेशन के आगे ये पड़ता है नर्मदापुरम, क्योंकि इटारसी भी हो सकता है, क्योंकि इटारसी में भी पुलिस ने जांच की है। हालांकि अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन ये ऐसा कहा जा रहा है गुप्त सूत्रों के मुताबिक कि जो लोकेशन हो सकता है अर्चना तिवारी का वो नर्मदापुरम से इटारसी के बीच का हो सकता है, क्योंकि देखिए जांच बहुत सघन किया जा रहा है, क्योंकि ये जो ट्रेन है नर्मदा एक्सप्रेस ये मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की ओर जाती है। तो मध्य प्रदेश में जितने भी स्टेशन है जहां पर नर्मदा एक्सप्रेस का ठहराव है, चाहे वो रानी कमलापति हो, चाहे वो इटारसी हो, चाहे वो शहडोल हो, ये इन तमाम जगहों पर जांच किया जा रहा है। सभी पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है, हर एक थाने को सूचना दी गई है अर्चना तिवारी के बारे में, और सभी मिलकर जो है अर्चना तिवारी के खोजबीन में जुटे हैं। बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है अंदर पुलिस के बीच में, क्योंकि देखिए 4 दिनों का वक्त हो गया, 4था दिन है, अर्चना तिवारी अब तक नहीं मिल पाई है। और चूंकि अभी तक क्यों कोई सुराग नहीं लगा है, क्यों अभी तक अर्चना तिवारी का कोई इनपुट नहीं मिल पाया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन पुलिस कह रही है कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम जी जान लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए कल हमने एक तस्वीर और देखी कि नर्मदा नदी में भी एसडीआरएफ की टीम उतरी, वहां पर भी अर्चना तिवारी की तलाश की गई कि अगर कोई अनहोनी होती है तो शायद वहां पर कुछ सुराग मिलते, लेकिन वहां पर भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिले हैं। तो उम्मीद हम करते हैं पुलिस जिस तरीके से अभियान चला रही है खासतौर पर अर्चना के लिए, हो सकता है कि आज कुछ सुराग हाथ लगे। बिल्कुल अनमोल, देखिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है
है, हर तरफ हड़कंप मच गया है कि अचानक से कैसे अर्चना तिवारी गायब हो गई है ट्रेन से। पूरा ऑपरेशन चल रहा है, इंदौर की पुलिस, कटनी पुलिस, भोपाल पुलिस सभी जुटे हुए हैं। कहां है अर्चना तिवारी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। यश, अनमोल, अक्षत, आप तीनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।